नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा हैदर। हाँ, वही भगोड़ी बिल्कुल सही। पाकिस्तान से भाग कर आई और अब हिंदुस्तान में हर हफ्ते सुर्खियाँ बना रही हूँ। सब लोग पूछते हैं, सीमा सही तू कह रहे जेल हैं। कब जाएगी? तो सुन लो, मैं भी रोज़ सोकर उठती हूँ और आईने में सही खुद है। से यही पूछती हूँ, सीमा आज तेरी लॉटरी जेल में लगेगी क्या? अब सुनो मेरी लव स्टोरी। पाकिस्तान में हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आज एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीमा हैदर की कि मीडिया के सामने उसने कितना बड़ा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। तो किससे डरने वाली तो है नहीं, और इतने सारे कांड हुए इंडिया में, इतनी सारी बातें हुई हैं, उसके बावजूद भी वो भारत में टिकी हुई है, तो कोई ना कोई रीज़न तो है ही है। साथ में इस केस में क्या चल रहा है मोमिन मलिक सर की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं विनय सर की तरफ से, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में इसके 4 बच्चे हैं। आप सब जानते हैं कि इसकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और ये यहाँ भारत में किस तरह से आई और इसने किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिससे कि सभी लोग इसके दीवाने हुए पड़े हैं। लेकिन फिर भी लोग कानूनी तौर से इस पर केस काफ़ी चल रहे हैं, जिससे कि कुछ लोग इससे यहाँ से जाने के लिए करें, क्योंकि जाने की वजह ये है कि अगर सबको नागरिकता मिलने लगेगी तो फिर हमारे देश में कानून की अर्थव्यवस्था बेकार हो जाएगी, कानून कुछ नहीं रहेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 4 बच्चे लेके आई, उनका भविष्य तो यहाँ ख़राब हो ही रहा है। साथ में 5वां जो उसने किया, उसका भविष्य तो आगे ईश्वर ही जाने क्या चल रहा है क्या नहीं होगा। और जो उसका पति है, जिसको ये जिनको अपना पति कहती है, वो तो काम ही करता रहता है, क्योंकि उस पर तो खुद खाने का ज़रिया नहीं है, तो वो घर के कामों में ही उसका हाथ बटाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही वीडियो है जिसमें आपको बहुत सारी खबरें सुनने को मिलेंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे गुजारिश है दोबारा से कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा हैदर। सही बात हाँ, है। वही भगोड़ी बिल्कुल सही। पाकिस्तान से भाग कर आई और अब हिंदुस्तान में हर हफ्ते सुर्खियाँ बना रही हूँ। सब लोग पूछते हैं, सही कह रहे हैं। सीमा तू जेल कब जाएगी? तो सुन लो, मैं भी रोज़ सोकर उठती हूँ सही और है। आईने में खुद से यही पूछती हूँ, सीमा आज तेरी लॉटरी जेल में लगेगी क्या? अब सुनो मेरी लव स्टोरी। पाकिस्तान में गुलाम हैदर था, नाम भी गुलाम और ज़िंदगी भी गुलामों जैसी। तब पबजी खेलते खेलते मेरी मुलाकात हुई बिल्कुल सचिन सही। से। वो सचिन जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लप्पू कहलाता है। लप्पू सचिन, सही कहा आपने। वो मुझे देखता है तो ऐसे मुस्कुराता है जैसे पहली बार समोसा देखा हो। प्यार तो मिला, लेकिन लप्पूपन बोनस में मिला। सब लोग कहते हैं मैं भगोड़ी हूँ। अरे भाई, प्यार के लिए भागी हूँ, कोई एटीएम तोड़कर थोड़े आई हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाग कर मैंने पाकिस्तान वालों की नींद उड़ा दी। अब वहाँ लोग चाय पीते हुए कहते हैं, देखो सीमा इंडिया भाग गई। और बेचारा मेरा बच्चा कभी मुझे सही बात कहता है। मम्मी पाकिस्तान बिल्कुल चलो, सही। कभी कहता पापा सचिन के साथ रहो, कभी पूछता मेरा असली बाप कौन है। अब मैं उसको सही क्या कह रहे हैं। बताऊं, उसके असली बाप का नाम गुलाम है और नकली बाप का नाम सही लप्पू है। बात है। गुलाम हैदर रोज़ फ़ोन करके कहता है, सीमा तूने मुझे धोखा दिया। मैं कहती हूँ, अरे गुलाम, तेरा नाम ही गुलाम है, तू धोखा खाए बिना रह भी सकता है क्या? वो आज भी पाकिस्तान में बिल्कुल बैठकर सही। बिरयानी बेच रहा है और मुझे याद करके रो रहा है। उधर मैं इंडिया में लप्पू के साथ गोलगप्पे खा रही हूँ। अब सुनो, सही कहा आपने। कोर्ट भी मेरे पीछे पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया। मीडिया वाले हर रोज़ माइक लेके पूछते हैं, सीमा जेल कब जा रही हो? मैंने भी बोल दिया, जेल जाऊंगी तो वाईपी बैरक मांगूंगी। कम से कम सचिन को साथ में बैठाकर पकौड़े तो तलवा दूंगी। सचिन ऐसा लप्पू है कि मेरी एक नज़र पर अपनी जान देने को तैयार। मैं बोलती हूँ, सचिन पानी ला, सही बात है। तो वो दौड़ कर पानी बिल्कुल लाता सही। है और पूछता है, सीमा और कुछ चाहिए? कभी कभी तो मैं सोचती हूँ इसको पति रखा है या घरेलू सही कह रहे नौकर। हैं। रात को जब मैं सोती हूँ तो सपना आता है, जेल की बैरक में मैं सही बैठी है। हूँ, सचिन मेरे साथ चाय बना रहा है, बच्चा जेल की दीवार पर टिकटॉक बना रहा है और गुलाम हैदर पाकिस्तान से वीडियो कॉल करके कह रहा है, सीमा मुझे भी जेल में जोड़ लो। तो दोस्तों, बिल्कुल सही। ये है मेरी ज़िंदगी। एक तरफ गुलाम हैदर का धोखा, दूसरी तरफ लप्पू सचिन का अंधा प्यार, बीच सही में कहा बेचारा आपने। बच्चा और ऊपर से अदालत और जेल का डर। अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, सीमा हैदर जेल जाएगी या फिर लप्पू सचिन को जेल का चाय वाला बना देगी? ये राज भी किसी दिन खुलेगा न। तब तक मेरे नाम पर मीम बनाते रहो, मज़े लेते रहो। सचिन ऐसा लप्पू है कि एक दिन मैंने बोला, सचिन अगर मैं जेल चली गई तो तू क्या करेगा? वो बोला, सीमा सही बात है। मैं भी जेल आ जाऊंगा, बिल्कुल सही। बर्तन धो लूँगा, कपड़े धो लूँगा, बस तू मुझे छोड़ मत देना। अरे मैं सोच में पड़ गई, ये पति है या सही कह रहे लॉन्ड्री हैं। वाला लप्पू? अगर जेल में सचिन आया तो वहाँ के कैदी भी बोलेंगे, सही भाई है। ये कैदी है या जेल का वॉशिंग मशीन। मीडिया वाले तो मेरे घर के बाहर ऐसे खड़े रहते हैं जैसे बिग बॉस का सेट हो, रोज़ माइक आगे करते हैं, सीमा जेल कब जाएगी? अरे भाई,
ऐसा मत पूछो, कभी पूछ लिया करो सीमा खाना खाया या नहीं, जेल का टाइम भगवान जाने, पर सही भूख का बात है। टाइम रोज आता है। मेरा बच्चा भी अब होशियार हो गया है। एक दिन बोला, मम्मी जब आप जेल जाओगी तो मुझे यूट्यूब चैनल बना दो। मैंने पूछा क्यों, तो बोला मैं चैनल का नाम रखूँगा लप्पू का बेटा। अब बताओ, बच्चा भी कंटेंट क्रिएटर बनने की तैयारी में है। लगता है मेरी फैमिली नेटफ्लिक्स सीरीज़ में काम करने वाली है। गुलाम हैदर अब भी पाकिस्तान से फ़ोन सही करता है। बात है। कल ही बोला, बिल्कुल सही। सीमा तेरे जाने के बाद मेरा घर सुनसान हो गया है। मैंने कहा, गुलाम घर सुनसान नहीं, सही कह तेरे रहे हैं। जोक्स बकवास हैं। अगर इतना ही दर्द है तो तू टिकटॉक बना, तेरे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और तेरा गम भी हल्का हो जाएगा। अब जेल की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है। सुबह उठकर अपने आप से कहती हूँ, सीमा बैरक नंबर 420 में चलो। रात को सचिन से बोलती हूँ, तू जेल की दाल बना, मुझे टेस्ट करानी है। बच्चे से कहती हूँ, तू डंडा पकड़कर जेलर बन जा और मुझे हुक्म दे। घर सही ही कहा जेल आपने। बन गया है। बस फ़र्क इतना है कि बाहर वाला गार्ड न्यूज़ रिपोर्टर कहलाता है। पड़ोसी अब मुझे देखकर ताना मारते हैं, सीमा अगली बार इंटरव्यू जेल से देना, तब मज़ा आएगा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं खुद ही यूट्यूब चैनल खोल लूँ, नाम रखूँ भगोड़ी व्लॉग, सीमा कैमरे में गंभीर मजाक में। तो दोस्तों, मेरी लाइफ अब कॉमेडी से भी सही आगे बात निकल है। गई है। बिल्कुल एक सही। तरफ लप्पू सचिन है जो मेरे लिए सब छोड़ने को तैयार है, दूसरी तरफ गुलाम हैदर है जो रोज़ फ़ोन सही कह रहे करके हैं। बिरयानी का टेस्ट याद दिलाता है। बीच में मैं हूँ जो कभी सही कोर्ट है। में, कभी मीडिया में, कभी यूट्यूब पर हेडलाइन बन जाती हूँ। अब अगला स्टेप शायद जेल ही है, पर यकीन मानो अगर मैं जेल गई तो वहाँ भी लोग मुझे कहेंगे, सीमा हैदर बिल्कुल सही। तू कॉमेडी की रानी है। दोस्तों, सचिन का लप्पूपन अब लेवल 2 पर पहुँच गया है। इशारा एक दिन सही कहा बोला, आपने। सीमा अगर तू जेल जाएगी तो मैं जेल के बाहर टेंट लगा कर रहूँगा। मैंने कहा, अरे बेवकूफ़, जेल कैंपिंग साइट थोड़ी है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। लेकिन सचिन इतना लप्पू है कि अगर मैं बोलूँ, सचिन जेल की चाबी ले आ, तो ये जाकर लोहे का ताला चबाएगा। मेरा बच्चा भी अब नाटक करने लगा है, होमवर्क नहीं करता और कहता है, मम्मी सही बात है। अगर आप जेल गई तो बिल्कुल मेरा सही। मास्टर जी भी माफ़ कर देंगे। अरे मैंने कहा, तू पास होगा तो अपनी मेहनत से, तेरी माँ के जेल जाने से नहीं। सही कह रहे हैं। लगता है बच्चा भी कंटेंट क्रिएटर बनकर यही बोलेगा, मेरे मार्क्स कटे, दोषी सही है है। सीमा हैदर। गुलाम हैदर अब भी फ़ोन करके वही पुराना राग अलापता है, सीमा मुझे छोड़ क्यों दिया। मैंने कहा, गुलाम छोड़ना ही था तो पहले तेरा नाम बदलवाती, तेरा नाम ही बिल्कुल सही। गुलाम है और मुझे ज़िंदगी में कभी गुलामी पसंद ही नहीं थी। अब बेचारा पाकिस्तान में बिरयानी बेचते सही बेचते कहा इतना आपने। फेमस हो गया है कि लोग पूछते हैं, भाई ये वही गुलाम है जिसकी बीवी इंडिया भाग गई। अब मोहल्ले की आंटियां भी एक्सपर्ट बन गई हैं। कभी कहती हैं, सीमा तेरे जैसी बहू तो सीरियल में भी नहीं मिलती। कभी कहती हैं, तेरी स्टोरी पर एकता कपूर को स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। अरे मैं सोचती हूँ अगर मेरे ऊपर सीरियल बना तो उसका नाम होगा लप्पू सचिन और भगोड़ी सही सीमा, बात है। और उसमें बिल्कुल विलन सही। होगा गुलाम हैदर। कोर्ट में जज साहब ने मुझसे पूछा, सीमा तेरा असली प्लान क्या है। मैंने कह कहा, रहे हैं। मेरा प्लान सिंपल है साहब, टीआरपी बनाओ, यूट्यूब चलाओ और लप्पू सही सचिन है। को पकाओ। जज साहब भी हंस दिए और बोले, इतना टैलेंट अगर फिल्मों में लगाया होता तो जेल के बजाय अवार्ड फंक्शन में होती। तो दोस्तों, आगे की एक कहानी सुनकर अब आप भी समझ गए होंगे, मेरी बिल्कुल सही। ज़िंदगी अब मजाक बन चुकी है। लप्पू सचिन के ताने, गुलाम के फ़ोन, बच्चे की हरकतें सही कहा और आपने। मोहल्ले वालों के ताने, सब मिलकर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी शो बना रहे हैं। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। बात क्या मैं सच में जेल जाऊंगी या फिर लप्पू सचिन मुझे कोर्ट से भगा